Good morning, students. Today we are going to start poem Grandma poem. Okay, this poem is written by Ted Hughes. Ted Hughes was one of the famous English poet of the 20th century. वो 20th century के सबसे famous poet थे Ted Hughes. Okay, what he said in this poem, let us discuss. The grandmother in the poem is a peaceful, caring and loving person who keeps herself busy by knitting. She knits not for a person but for little creatures like wasps, birds and octopuses. Grandma is very skilled, efficient and quick in knitting. अब उन्होंने क्या बताया इस पोइम में, ग्रैंड मदर है जो इस पोइम में, वो बहुत ही शांत स्वभाव की है, केयरिंग नेचर की है एंड लविंग नेचर की हैं पर्सन है, जो कि हमेशा अपने आप को किस में बिजी रखती थी बच्चे, निटिंग में. निटिंग एज यू सी इन दिस पिक्चर, निटिंग का मतलब है बच्चे बुनाई, बुनना, कुछ ना कुछ बुनती रहती थी. एंड शी निट्स नॉट फॉर अ पर्सन, वो पर्सनस के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए नहीं निट करती थी, निटिंग करती थी. किन के लिए करती थी बच्चे, लिटल क्रिएचर्स के लिए. एंड वो लिटल क्रिएचर्स कौन कौन से थे, वास्प इज़ अ क्रिएचर, येलो एंड ब्लैक कलर वन, एंड बर्ड्स एंड ऑक्टोपसेस के लिए वो नीटिंग करती थी. एंड वो बहुत ही ज़्यादा इस मतलब नीटिंग में इतनी ज़्यादा स्किल्ड थी, बहुत ही ज़्यादा उसमें एफिशिएंट थी एंड क्विक इन नीटिंग थी. ओके, वो जल्दी जल्दी से सब कुछ बुन लेती थी. लेट अस डिस्कस दिस पोइम. माई grandmother is a peaceful person and she loves to sit. But there never was a grandma who was such a one to knit scarves, caps, suits, socks. Her needles stick like 50 clocks, but not for you and not for me. What makes her knit so busily? अब यहाँ पे क्या बताया गया है, टेड ह्यूज कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर जो थी पीसफुल पर्सन थी, शांत पर्सन थी, ठीक है, शांत स्वभाव की थी. एंड शी लव्स टू सिट, और उन्हें बैठना बहुत पसंद था. और वो ऐसी ग्रैंड मदर कभी भी नहीं होएगी जो कि हमेशा क्या करती रहती थी, नीटिंग ही करती रहती थी. एंड क्या कुछ बुनती थी वो, स्कार्व्स, कैप्स, सूट्स एंड सॉक्स. हर नीडल्स टिक लाइक 50 क्लॉक्स. उनकी जो नीडल्स हैं, जो वो सिलाइयाँ, नीडल्स यहाँ पे किनको बोला गया, सिलाई को बोला गया है. सिलाइयाँ जो थी जिनसे बुनती थी वो टिक टिक करती थी, जैसे कि 50 क्लॉक्स टिक टिक करती हैं. ओके, लाइक दैट. बट नॉट फॉर यू एंड नॉट फॉर मी. ना ही वो आपके लिए बुनती थी, ना ही मेरे लिए बुनती थी. बट वट मेक्स हर निट सो बिजीली. उन्हें ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो उन्हें बिजी रखती थी, किन में, निटिंग करने के लिए बिजी रखती थी. अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है बच्चे. नेक्स्ट स्टैंजा. ऑल समर वास्प्स toil tirelessly to earn their daily dinner, their black and yellow jerseys getting shabbier and thinner. Grandma knows just how a wasp grows, weary of its one suit of clothes. She knits flowered skirts and speckled pants. Now they can go to the beach or a dance. अब नेक्स्ट स्टैंजा में क्या बोला गया बच्चे, ऑल समर वास्प, समर सीजन था, समर सीजन में जो वास्प है, वास्प बच्चे लिटिल क्रिएचर, ओके, येलो एंड ब्लैक वन. एंड वो क्या करते बच्चे, वास्प जो थे, टॉयल टायरलेसली टू अर्न देयर डेली डिनर. वो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे बिना थके. टॉयल का मतलब है यहाँ पे बच्चे हार्ड वर्क, और टायरलेसली मीन्स बिना थके. अपनी डेली का मतलब वो खाना कैसे अर्न करते थे, कैसे कमाते थे, कैसे ढूंढते थे वो. देयर ब्लैक एंड येलो जर्सीज, जो उनका ब्लैक और येलो कलर की जो उन्होंने जर्सीज डाली होती थी. गेटिंग शैबियर एंड थिनर. शैबियर मीन्स टू से बच्चे यहाँ पे शैबियर का मतलब घिस चुकी थी उनकी, जो उन्होंने जर्सीज डाली हुई थी वो पूरी तरह से पतली हो चुकी थी, मीन्स टू से थिनर हो चुकी थी. एंड ग्रैंडमा नोज जस्ट हाउ अ वास्प ग्रोज. और ग्रैंडमा ही जानती थी कैसे वो वास्प है जो ग्रो कर रहा है डे बाय डे. वियरी ऑफ इट्स वन सूट ऑफ क्लॉथ्स. और क्या पहने हुए, सिर्फ एक ही सूट अपना पहने हुए. शी निट्स फ्लावर्ड स्कर्ट्स एंड स्पेकल्ड पैंट्स. और वो उनके लिए क्या निट करती थी, क्या उनके लिए बुनती थी, फ्लावर्ड स्कर्ट्स, फ्लावर्ड वाली स्कर्ट होती थी. एंड स्पेकल्ड पैंट्स, स्पेकल्ड का मतलब है बच्चे स्पॉट्स, जिनके ऊपर स्पॉट्स होते थे, मीन्स टू से डॉटेड वाली पैंट्स उनके लिए बुनती थी. नाउ दे कैन गो टू द बीच और अ डांस. अब वो कहाँ जा सकते थे, अब बीच पर जा सकते थे और डांस के लिए जा सकते थे. कौन, वास्प्स.
ओके, नेक्स्ट स्टैंजा, अंडर द आइस द गोल्ड फिश हियर दिसंबर blizzards beating, they have no fire at all down, no rooms with central heating, so when frost nips the lily roots, grandma's knitting woolly suits. Under the ice के नीचे गोल्ड फिश है जो सब कुछ सुन रही थी, गोल्ड फिश हियर दिसंबर ब्लिजर्ड्स बीटिंग, दिसंबर में जो भी है स्नो स्टॉर्म, ब्लिजर्ड का मतलब बच्चे स्नो स्टॉर्म, बर्फ़ के तूफान आने, उनके मतलब वो कैसे बीट कर रहे हैं, मीन्स टू से कैसे उनकी आवाज़ें आ रही थी, वो सब कुछ सुनती थी कौन, गोल्ड फिश. दे हैव नो फायर एट ऑल डाउन देयर, उनके पास कोई फायर वाली फैसिलिटी भी नहीं थी जो कि उन्हें क्या कर सके, गर्म रख सके, ऐसी कोई भी नहीं थी जो कि उन्हें ठंड से बचा सके, ऐसा कोई भी उनके पास हीटर जैसी फैसिलिटी नहीं थी. नो रूम्स विद सेंट्रल हीटिंग, नेक्स्ट क्या बताया उन्होंने, उनके लिए ऐसे कोई भी मतलब रूम्स नहीं थे जिनमें क्या हो बच्चे, हीटिंग वाला प्रोसेस हो. सो व्हेन फ्रोस्ट निप्स द लिली रूट्स, जब बच्चे ठंड के साथ, फ्रोस्ट का मतलब है बच्चे फ्रोज़न और ठंड, फ्रोस्ट किसको बोला गया, ठंड को बोला गया. निप्स का मतलब है बच्चे डैमेज कर देना, जो कि लिली रूट्स को डैमेज कर देती थी. ग्रैंडमाज निटिंग वुली सूट, और ग्रैंडमा क्या कर रही होती थी, सूट्स बुन रही होती थी. कौन कौन से नेक्स्ट स्टैंजा में पढ़ते हैं. ग्रीन ब्लूज द गोल्ड फिश अडोर दैम, विंटर लॉन्ग दे आर थैंकफुल फॉर दैम, व्हेन स्नोई विंड्स आर स्लाइसिंग इन थ्रू ऑल द लिटिल क्रैनीज. अब क्या बताया नेक्स्ट में, ग्रीन ब्लूज द गोल्ड फिश अडोर दैम, अडोर का मतलब है बच्चे पसंद आना, ठीक है, पसंद करना. गोल्ड फिश को कौन मतलब पसंद आ जाती थी, कौन कौन से कलर की उनके लिए बनाते थे ग्रैंड मदर, ग्रीन और ब्लू कलर के सूट्स जो थे बनाते थे. विंटर लॉन्ग दे आर थैंकफुल फॉर दैम, जितनी देर तक विंटर रहता था उतनी देर तक वो उनका थैंक करते रहते थे ग्रैंड मदर का, कौन, गोल्ड फिश. व्हेन स्नोई विंड्स आर स्लाइसिंग इन थ्रू ऑल द लिटिल क्रैनीज, स्लाइसिंग इन का मतलब है बच्चे कमिंग इन, और क्रैनीज का मतलब है स्मॉल होल्स. ओके, व्हेन स्नोई विंड्स, जब वो ठंडी हवाएं चलती थी, कहाँ से आती थी, होल्स से, छोटे छोटे होल्स से अंदर आती थी, कमिंग इन. नेक्स्ट, द shrubs and birds in our neighbors' gardens envy those in my granny's. Her shrubs have scarves and pullovers, her birds have earmuffs over their ears, and cats that come asking for tidbits please go trotting away with little booties. अब नेक्स्ट में क्या बताया बच्चे, the shrubs and birds in our neighbors' gardens envy those in my ग्रैनीज. बच्चे जो श्रब्स और बर्ड्स हैं मेरे नेबर की, मतलब नेबर के गार्डन में थे जो श्रब्स किसको बोला गया, झाड़ियों को, झाड़ियाँ और बर्ड्स हैं मेरे नेबर के गार्डन्स में, मेरे पड़ोसियों के गार्डन में, वो किससे जेलस फील करते थे. एनवी का मतलब है बच्चे जेलस करते थे किनसे, ग्रैनीज के, जो मेरी ग्रैनी के पास बर्ड्स और एनिमल्स जो भी थे, ठीक है. हर श्रब्स हैव स्कार्व्स एंड पुल ओवर्स, श्रब्स मेरी ग्रैंड मदर के श्रब्स के पास क्या कुछ था, स्कार्व्स थे, पुल ओवर्स थे. हर बर्ड्स हैव ईयर मफ्स ओवर देयर ईयर्स, एज यू सी इन दिस पिक्चर. बर्ड्स के पास क्या है बच्चे, ईयर मफ्स हैं. ईयर मफ्स का मतलब है कवर करने के लिए कोई चीज़, ईयर्स को कवर करने के लिए ऐसी चीज़ बनाई हुई थी उन्होंने, ठीक है, निट करके दी हुई थी उन्हें. एंड कैट्स दैट कम आस्किंग फॉर टिटबिट्स प्लीज़, टिटबिट्स प्लीज़ का मतलब है बच्चे यहाँ पे खाने के लिए. कैट्स हैं, आती तो थी बच्चे खाने के लिए, फूड मांगने आती थी, बट जाती कैसे थी, छोटी छोटी लिटिल बूटीज़ ग्रैंड मदर हैं उनको पहनाकर भेज देती थी, ठीक है. ट्रॉटिंग का मतलब है वॉकिंग अवे विद लिटिल बूटीज़. अ फ्रोस्टी octopus received a stout 8-fingered mitten, a camel whose important hump tended to get frostbitten has a tea cozy with tassels on it. A grass snake has a sock with a bonnet. Folks can buy clothes at some shop or other. The creatures depend on my grandmother. अब क्या था बच्चे, जो उन्होंने मतलब पहने, फ्रॉस्टी जो ऑक्टोपस थे उन्होंने बच्चे क्या, स्ट्रॉन्ग, एज यू सी इन दिस पिक्चर, वो क्या था, टोटली स्ट्रॉन्ग था, और उसने अपनी 8 जो उसकी फिंगर थी उसमें क्या डाले हुए थे बच्चे, ग्लव्स. मिटन का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चे,
ग्लव्स डाले हुए थे। अ कैमल हुज इम्पोर्टेंट हम टेंडेड टू गेट फ्रॉस्ट बिटन। एज यू सी, कैमल है जो, उसका हम्प है जो, हम्प किसको बोलते हैं, जो उसका जो पार्ट है बड़ा हुआ होता है, ठीक है, और उसमें जिसमें वो अपना फूड स्टोर करके रखता है, उस पर क्या मतलब बच्चे उसने पहना हुआ था निटिंग वाला ही। ग्रैंड मदर ने उसके लिए भी एक सूट है जो निट करके दिया हुआ था, उनके डाला हुआ था, जो कि किससे बना हुआ था, मीन्स थ्रेड्स से बना हुआ था, और उसके नेक में भी जो डाला हुआ है ना, थ्रेड वाले टेसल्स डाले हुए हैं, वो उनके नीचे थ्रेड्स भी मतलब लटक रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें ग्रैंड मदर ने उनके लिए भी बनाकर दी हुई थी। एंड हैज़ अ टी कोजी विद टेसल्स ऑन इट, और उनके ऊपर बीड्स लगी हुई थी, ठीक है, थ्रेड्स से बंधा हुआ था। अ ग्रास स्नेक हैज़ अ बॉनेट सॉफ्ट विद अ बॉनेट, और जो ग्रास स्नेक ने क्या डाला हुआ था, हैट पहनी हुई थी, उनकी जो हैट जो थी बच्चे वो चिन के साथ बांधी गई थी। ओके, एंड पीपल, फॉक्स यहाँ पे किनको बोला गया बच्चे, पीपल को। पीपल कैन बाय क्लोथ्स एट सम शॉप और अदर, पीपल हैं जो बाय कर सकते हैं अपने क्लोथ्स को शॉप से या कहीं और से, बट जो क्रिएचर्स हैं किस पे डिपेंड थे बच्चे, ग्रैंड मदर पे डिपेंड थे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।